नमस्कार, इंसान लाइव देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव से पहले मीटिंग का दौर शुरू है और इसी क्रम में जहां एक तरफ एनडीए की मीटिंग दिल्ली में हो रही है, बीजेपी की मीटिंग, माफ करिएगा, अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। तो आपको बताएं कि इस मीटिंग के पहले ही जदयू के तेवर बदल गए हैं। जदयू के मंत्री का बयान आ गया है और बयान ये आया है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। हर बार की तरह इस बार भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जदयू पीछे नहीं हटेगी। अब देखिए, इस तरीके का अगर बयान आता है तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि जदयू बीजेपी को आंख दिखा रही है। जदयू इस बार भी तालमेल करने के मूड में नहीं है, चाहे बीजेपी के साथ कितने भी सहयोगी दल हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो। जदयू अपनी सीटें कम नहीं करेगी, जदयू बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगी। ये बातें श्रवण कुशवाहा ने कही है, मंत्री हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुशवाहा, बातों को सुनिए। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता हो, चाहे हमारी माता हो, चाहे किसी की माता हो, जो दिवंगत है, अब दुनिया में नहीं है, अब उनके खिलाफ अनर्गल बयान आप दे रहे हैं, इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको शर्मसार करने में लगे हैं और बिहार से अच्छा मैसेज आता है, अच्छा काम के लिए बिहार जाना जाता है। और जिस काम के करने के लिए दिल्ली से चल के युवराज आ गए, और एक बड़े युवराज, एक छोटे युवराज, जो सोने के चम्मच लेकर आए थे और सोने के चम्मच से उनको दूध पिलाया जाता था, और आज देश को शर्मसार करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, राज्य की हर माता, हर बहनों का अपमान है। और इस अपमान हमारी माता और बहनें देश की नहीं सहेगी। छोटी और ओछी टिप्पणी इस तरह के बेबुनियाद बात करके समाज में उत्तेजना पैदा करना, समाज में महिलाओं का अपमान करना, ये कहीं से श्रेष्ठकर नहीं है। इसके लिए तो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए। इसके लिए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश की जनता से। और सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में इस तरह के लोगों का कोई स्थान नहीं है। तेजस्वी यादव इन दिनों डांस करते नजर आ रहे हैं मरीन ड्राइव पर। और मेरिन ड्राइव बनाया है नीतीश कुमार जी, तो हर लोग डांस करते हैं, तो डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार की जनता, देश की जनता को दिखा रहे हैं कि जब बिहार के लोगों को अब मुंबई चौपाटी पर जाने की जरूरत नहीं है। चौपाटी से बेहतर दृश्य आज गंगा के किनारे जो मेरिन ड्राइव बना है, मेरिन ड्राइव जो बना है, और वो जो लकीर है, जिस तरह से मुंबई में है, उसी तरह से बड़ी लकीर खींचती जा रही है। और उधर मनेर तक, इधर फतुहा तक सब लोग एंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे। और ख़ास करके नई पीढ़ियां, हमारे नए नौजवान, नए युवतियाँ, बूढ़े बुजुर्ग भी आज मेरिन ड्राइव का मजा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। चुनाव जब नज़दीक आता है तो सीटों के बंटवारा के सभी बड़े नेता बैठ करके इसका रास्ता निकालते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। और जब ये सीट का बंटवारा हो जाता है, तब अपना अपना दल का जो बड़ा नेता है, सभी दल के, जनता दल के, भाजपा के, लोजपा के, हम के, रालोसपा के, सभी नेता अलग अलग अपना उम्मीदवार तय करते हैं और उम्मीदवार तय करके घोषणा करते हैं, चुनाव के मैदान में उतारे जाते हैं। अभी दिल्ली में फर्स्ट बैठक है, कुछ कहना मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। वो लोग जब तय करेंगे तो आपकी सूचना बिल्कुल समय पर मिल जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा में कुछ नाराजगी भी है सीटों को लेकर। देखिए, जब बड़ा काम करना होता है, जब बड़ा काम करना होता है तो निश्चित रूप से
अपनी दावेदारी के लिए थोड़ा मजबूती से बात रखा जाता है। तो नाराज़गी नहीं है, दावेदारी है। हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए, हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो राज्य के हित में, देश के हित में फैसला जब लिया जाता है तो किसी को फ़ायदा कुछ हो सकता है, लेकिन लार्जर हित जब देखा जाएगा तो देश और राज्य के हित पे सब लोग मिल बैठ के फैसला कर लेते हैं अब तक और नाराज़गी दूर हो जाती है। अब तक जदयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, क्या इस बार भी उम्मीद किया जाए? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार जी ही बिहार के अब आगे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो बड़े भाई की भूमिका का अदा भी कर रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका निर्वाह भी कर रहे हैं, निर्वहन भी कर रहे हैं और राज्य की जनता को लगातार 20 वर्षों से जो राज्य की जनता की इच्छा है, आकांक्षा है, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहा है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता हो, चाहे हमारी माता हो, चाहे किसी की माता हो, जो दिवंगत है, अब दुनिया में नहीं है, अब उनके खिलाफ अनर्गल बयान आप दे रहे हैं, इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको शर्मसार करने में लगे हैं और बिहार से अच्छा मैसेज आता है, अच्छा काम के लिए बिहार जाना जाता है और जिस काम के करने के लिए दिल्ली से चल के युवराज आ गए और एक बड़े युवराज, एक छोटे युवराज जो सोने के चम्मच लेकर आए थे और सोने के चम्मच से उनको दूध पिलाया जाता था और आज देश को शर्मसार करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, राज्य की हर माता, हर बहनों का अपमान है और इसका अपमान हमारी माता और बहनें देश की नहीं सहेगी। छोटी और ओछी टिप्पणी इस तरह के बेबुनियाद बात करके समाज में उत्तेजना पैदा करना, समाज में महिलाओं का अपमान करना, ये कहीं से शेष नहीं है। इसके लिए तो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए, इसके लिए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश की जनता से। और सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में इस तरह के लोगों का कोई स्थान नहीं है। तेजस्वी यादव इन दिनों डांस करते नजर आ रहे हैं मरीन ड्राइव पर। अब मेड इन ड्राइव बनाया है नीतीश कुमार जी, तो हर लोग डांस करते हैं, तो डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार की जनता, देश की जनता को दिखा रहे हैं कि जब बिहार के लोगों को अब मुंबई चौपाटी पर जाने की जरूरत नहीं है, चौपाटी से बेहतर दृश्य आज गंगा के किनारे जो मेड इन ड्राइव बना है, मेड इन ड्राइव जो बना है और वो जो लकीर है जिस तरह से मुंबई में है, उसी तरह से बड़ी लकीर खींचती जा रही है और उधर मनेर तक, इधर फतुहा तक सब लोग एंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे और ख़ास करके नई पीढ़ियां, हमारे नए नौजवान, नई युवतियाँ, बूढ़े बुजुर्ग भी आज मेड इन ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं।